कराची में एक और खौफनाक और लर्ज़ाखेज़ जो कत्ल हुआ है उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं बहुत दर्दनाक है, छनाक है। 6 जनवरी को लापता हुआ था नौजवान मुस्तफ़ा आमिर, जिसके कत्ल की अब तस्दीक हुई है। 6 जनवरी के बाद अब तस्दीक हो रही है इस कत्ल की। DIG CIA हैं मुक़द्दस हैदर, इनके मुताबिक जो मकतूल मुस्तफ़ा आमिर है इसके लापता होने के सिर्फ चंद रोज़ बाद ही गिरफ्तार मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज ने कत्ल किया। शवाहिद मिटाने के लिए लाश को बलूचिस्तान हब लेकर गए और गाड़ी समेत नजर आतिश कर दिया, आग लगा दी ताकि सबूतों को मिटाया जा सके और उसके बाद लाश को लावारिस करार देकर उसकी तदफीन भी कर दी गई। मुस्तफ़ा आमिर जिस दिन मिसिंग हुए, रात को वो अरकमान के घर पे आए थे। वहाँ पे एक लड़ाई झगड़े के बाद, फायरिंग के बाद उनको कत्ल किया गया। हब के पास एक पुलिस स्टेशन दोराजी है, उसके पास गाड़ी समेत इसको वहाँ डिस्पोज ऑफ किया गया। बलूचिस्तान पुलिस ने AD के हवाले किया, जिसने इसको सब्सिक्वेंटली बाद में एक जगह पे दफना दिया एज लावारिस लाश समझ के। ये 23 साला मुस्तफ़ा आमिर है जो कि 6 जनवरी को लापता हुआ था कराची से, जिसकी गुमशुदगी का मुकदमा 7 जनवरी को मकामी थाने में दर्ज किया गया। 10 जनवरी को मकतूल के वालिदैन को गैर मुल्की नंबर से तावान के लिए फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गई। वालिदैन इसी दौरान फिर पुलिस के पास चक्कर पे चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने उस वक्त किसी भी किस्म का कोई ताउन नहीं किया वालिदैन के साथ। वालिदैन ने फिर अपने लख्ते जिगर की तलाश के लिए और क्या करते, खुद ही हाथ पांव मारना शुरू किया, अपने तई तफ्तीश की कोशिश की, मोबाइल फ़ोन लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की, चैट्स जो मौजूद थी, वॉइस नोट्स जो मौजूद थे, उसके ज़रिए कोशिश की कि किसी तरह से उनके लख्ते जिगर के बारे में कुछ पता चल सके और फिर ये सारी चैट्स और सारी तफसीलात जो हैं वो पुलिस को फराहम की। वालिदैन के मुताबिक इन शवाहिद के बावजूद पुलिस ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई और कोई ताउन नहीं किया। फिर AVCC को ट्रांसफ़र हुआ। इसके बाद 8 फरवरी को AVCC पुलिस ने CPLC के टीम के हमरा एक मुश्तरका पुलिस ऑपरेशन किया, डिफेंस के बंगले पर छापा मारा और वहाँ पर जो मुल्जिम था अरमगान, उसने पुलिस को देखा और फिर उसके बाद फ़ौरन फायरिंग शुरू कर दी। इसके नतीजे में जो DSP एहसन जुल्फ़िकार हैं उन समेत 2 एहलकार ज़ख्मी भी हुए। पुलिस ने कई घंटों की कोशिश की और उसके बाद मुल्जिम अरमगान को गिरफ्तार कर लिया और उसके घर से, सुनते रहिएगा ज़रा, भारी तादाद में असलहा मिला, जदीद असलहा था, मनशियात बरामद की गई थी। अब ये तो थी पुलिस की कार्रवाई कि पुलिस किस तरह का ताउन वालिदैन के साथ करती रही, लेकिन अब ज़रा अदालत के हवाले से भी सुनिए जो डिटेल्स हमारे पास आई हैं। भारी तादाद में असलहा बरामद हुआ था इस शख्स के पास से, अब इसके पास मनशियात भी मौजूद थी, लेकिन अदालत ने ऐसे मुल्जिम को मज़ीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड पर देने के बजाय जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने 1 रोज़ बाद फिर दोबारा अदालत से रुजू किया और फिर जिस्मानी रिमांड देने की सदा की, लेकिन अदालत ने इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया और केस की तफ्तीश के लिए पुलिस को एक मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म दिया है। मकतूल की वालदा भी जज साहब से बड़ी शिकवा को ना दिखाई दी हैं। अब जाकर पुलिस ने तस्दीक की है कि 11 जनवरी को जो मस्त शुदा लाश मिली थी वो मुस्तफ़ा आमिर की थी। अनिल हैदर साहब जो कि SSP AVCC हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप पर गुजार हूँ सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो तस्दीक हुई है कि मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया गया और बाद में इसकी लाश जला दी गई, ये तो पता चल गया, लेकिन क्या ये पता चल सका कि ये सब किया क्यों गया था? देखें, इसका भी मोटिव डिटरमिन नहीं हुआ। ये इनकी अभी तक इंटरोगेशन है उसमें इनके दरमियान में तल्ख कलामी हुई है और उस तल्ख कलामी के या तो नतीजे में है, बाकी इनका जो इसकी खास स्पेसिफिक मोटिव है वो अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, पुलिस के पास से पुलिस ने मुल्जिम के पास से असलहा भी, लैपटॉप भी, पैसे भी, कॉइन भी मिले, तो क्या मालूम हो सका है कि करता क्या था ये? देखें, इसमें जो मौके से बरामदगी हुई थी, जो केस प्रॉपर्टी थी, उसमें लैपटॉप से बिल्कुल वो सस्पेशन थे। वो हमने उसके बारे में FIA को लिखा है कि हमें इसके बारे में तो FIA आगाह कर सकती है कि ये इन लैपटॉप्स के अंदर क्या है, हमारी सिर्फ वो हमने तहवील में ली है। बाकी रकम के हवाले से भी कुछ होगी तो वो लैपटॉप्स के अंदर भी कोई डाटा होगा वो भी FIA बता सकती है। वेपन अलबत्ता हमने जो है वो जो रिकवर किए थे वो हमने उसके लिए CTD को लिखा है कि CTD इनको इंक्वायर करे कि ये वेपन कैसे प्रोक्योर किए गए हैं और इन वेपन की क्या डिटेल्स है। हमारा जो मैंडेट है AVCC का वो अगवा राय अवान के हद तक होता है, तो हम उसके पर हमने जो रिकवरी थी उसके ऊपर हमने फोकस किया। बाकी वेपन्स के लिए हमने CTD को लिख दिया
और जो लैपटॉप्स का और उनका मामला है उसके लिए हमने FIO को रिक्वेस्ट की है कि वो हमें इसमें हेल्प कर दें। तो हमारी वो रिकवरी की हद तक तो हमारी प्रोग्रेस उसमें हो गई है। सही सही। सर मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने अरमगान के साथ इसके साथी शिराज को भी गिरफ्तार किया है, तो इस सारे मामले में उसका क्या किरदार है? देखिए, उसकी गिरफ्तारी के बाद ही जो है वो हमारी जो वेयर अबाउट्स जो बलोचिस्तान में गाड़ी की लोकेशन मालूम हुई, जो डेड बॉडी थी, तो ये इन्हीं के बयान के ऊपर प्रोग्रेस हुई। अनिल साहब मुझे ये भी फरमाइएगा सर, वालिदैन ने जो वालिदा ने वॉइस नोट्स वगैरह दिए थे, इससे पहले कि मैं आपसे उस बारे में पूछूं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ज़रा शिराज के बारे में भी हम बात कर लें कि क्या इस शख्स ने खुद एतराफ़ किया है कि इस सारे मामले में या इस कत्ल में ये भी इन्वॉल्व रहा है? जी जी बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल किया है। ना सिर्फ किया बल्कि हमें लेके गए निशानदेही के ऊपर हमारे वेयर अबाउट्स हमें बात। तो सर आपने जी जी और इस चीज़ को भी ज़रा कंफर्म कर दीजिए कि ये जो खबरें आ रही हैं, जो इत्तलात आ रही हैं कि पहले इसको बुलाया और फिर कत्ल करके गाड़ी लेके गए हब पर और वहाँ पर जाकर जलाया, ये 6 जनवरी को ये कत्ल हुआ था, ये तस्दीक की है इसने, ये बताया है? बिल्कुल, ये 6 से 7 के दरमियान की जो रात है उसके दौरान में ये कह रहे हैं कि हम ये वाक़या हुआ था। और ये कत्ल कराची में ही हुआ था? ये जिंदा लेकर गए थे हब? देखें, इसमें अभी तहकीकात जारी हैं। इन्होंने यहाँ पर टॉर्चर बिल्कुल किया है, इधर से ब्लड के सैंपल्स मिले हैं। अब इसकी तहकीकात हम मजीद कर रहे हैं कि इसमें कुछ शवाहिद है मजीद, वो हम इकट्ठे कर रहे हैं ताकि ये मालूम हो कि जो प्लेस ऑफ डेथ है वो कहाँ है। सही। अच्छा अनिल साहब, पुलिस ने अदालत से 2 बार सर जिस्मानी रिमांड के हवाले से सदा की है, लेकिन दोनों बार ये सजा जो है वो मुस्तरद हुई आप लोगों की। अब क्या आप लोग सोच रहे हैं इस पर? और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा सर कि बड़ी तकलीफ दे है, मुझे पूछते हुए समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह का लफ्ज़ों का चुनाव करूं, लेकिन मुस्तफ़ा को सर जिंदा जलाया गया है, जो अब तक आप लोगों की तफ्तीश में और तहकीक में पता चला है सर। देखिए, ये अभी हम नहीं कह सकते। इसमें मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह की चीज़ें अभी फ़िलहाल जब तक हम इस पे कोई ठोस बात ना कर सकें, तो क्योंकि इनके पेरेंट्स भी कंसर्न है मीडिया से, डेफिनेटली। तो जी एक पेनफुल प्रोसेस है जिसे हम भी बड़ा पेनफुली इसको आगे लेके चल रहे हैं। तो इसमें अभी पोस्ट जो है वो शवाहिद इसके हमें नहीं है। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी, इंटरोगेशन फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगी, हम इस पे कुछ नहीं कह सकते। सही। सिर्फ एक तरफ कातिल है, दूसरी तरफ मकतूल है, और मकतूल के हवाले से भी कुछ इत्तलात और कुछ खबरें इस तरह की चल रही हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से कि शायद मुस्तफ़ा के ऊपर भी कुछ क्रिमिनल चार्जेस थे, कुछ FIRs वगैरह थी। क्या वाकई ऐसा कुछ डाटा मिला है, और अगर मिला है तो क्या सर? उसके ऊपर एक FIR थी इसकी एंटी नारकोटिक फोर्स की, वीट सेलिंग के हवाले से। वो कुछ ग्राम वीट थी जो कि इस केस से बरामदगी हुई थी। वो इस केस के सिलसिले में जा रहे थे, बेल पे थे। और मुमकिन है कि ये कोई नशावर चीज़ों की ही लेन देन की वजह से ही कोई इसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है ये सिलसिला सर? शुबा है कुछ ऐसा? देखें, ये इनका आपस में मनशियात का लेन देन, या ये इकट्ठे बैठ के मनशियात का इस्तेमाल तो करते रहे, लेकिन इसके ऊपर जो है वो इनके लेन देन का मामला या वो इसके ऊपर झगड़े का अभी अपनी कोई इस तरह का अंदेशा नहीं है। ये कोई इसके जो इश्यूज हैं इनके मल्टीपल हो सकते हैं, कोई और स्पेसिफिक इशू है, ये भी हम नहीं कह सकते बिफोर टाइम होगा कि इस तरह का मामला। सही सही। आपका बेहद शुक्रिया अनिल हैदर साहब। उम्मीद करते हैं कि अब ऐसे पुलिस तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ एक मुश्तरका ऑपरेशन करने के बाद जिस तरह से एक्टिव हुई है, तो इस केस को अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाए, क्योंकि उससे पहले वालिदैन बेहद परेशान रहे हैं और वो आपसे भी और सिस्टम से भी बड़े शिकवा कुना नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल हैदर साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे।